हेलो दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था आईसेक्ट के ऊपर कि आईसेक्ट को छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर उसमें चैलेंज किया कि ये गलत है, आप फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हो। तो बस इसी पर आज वीडियो ये बेस्ड है और आज आपको मैं उस पूरे आदेश को दिखाऊंगा जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया है और आई सेक्ट को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट से मेरा पर्याय यही है कि ना तो अभी ये आई सेक्ट प्रदेश में उसकी डिग्रियां मान्य है, ना ही यह मान्यता प्राप्त कोई संस्था है छत्तीसगढ़ के लिए, और ना ही अगर आपने इससे कंप्यूटर किया हुआ है तो वो डिग्रियां किसी भी सरकारी जॉब में वैलिड रहेंगी। साथ ही साथ आई सेक्ट के जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं अभी ले रहा है आई सेक्ट, और मैंने ये भी सुना है कि नए भर्तियां भी हो रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं वो इस बात से निश्चिंत रहें कि उनका जो डिग्री है छत्तीसगढ़ में वो रद्दी के समान ही रहेगा। छत्तीसगढ़ से बाहर ये वैलिड हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जो आई सेक्ट के थ्रू आपको मिलेंगे वो सारे आपके यहाँ बिल्कुल रद्दी ही रहेंगे। साथ ही साथ आई सेक्ट जो परीक्षाएं लेता है तो इसके परीक्षा लेने के अधिकार को भी छीन लिया गया है, लेकिन परीक्षा ये गलत तरीके से आई सेक्ट ले रहा है। चलिए इसको मैं प्रूफ करता हूँ। दोस्तों, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको ब्लैकलिस्ट किया क्यों गया है। 2001 से 2004 के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा सूचना शक्ति योजना निकाला था। इस योजना के तहत बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ये प्रशिक्षण आई सेक्ट फर्म के द्वारा किया गया। जब उसका मतलब रिपोर्ट लाया सीएजी ने, तब पता चला कि 1.82 करोड़ रुपए का इसमें अनियमित भुगतान किया गया है, एक तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। तब जब शिक्षा मंत्रालय ने वो इस चीज का संज्ञान लिया और इससे पूछा तो आई सेक्ट ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ही गलत है, मतलब कैग की रिपोर्ट को उसने गलत बता दिया। तब जाकर जो शिक्षा विभाग है उसने डायरेक्ट आई सेक्ट को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया। चलिए हम पूरे रिपोर्ट को ही पढ़ते हैं। इससे पहले हम रिपोर्ट को पढ़े, मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल के माध्यम से भी इस चीज को कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या यह परीक्षा लेने के लिए वैलिड है या ये संस्था किस तरह से छत्तीसगढ़ में मतलब गलत तरीके से अपना डिग्रियां बांट रहा है। चलिए पूरी जानकारी को समझते हैं भिलाई टाइम्स के न्यूज आर्टिकल के द्वारा। तो मैं अभी अपने स्क्रीन पर हूँ। नाउ मैं गूगल में आपको सर्च करता हूँ आई सेक्ट ब्लैक लिस्टेड इन छत्तीसगढ़। चलिए इससे संबंधित आर्टिकल आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि पूरी घटना आखिर थी क्या। तो यहाँ पास लिखा है छत्तीसगढ़ में आई सेक्ट को किया गया ब्लैकलिस्ट, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, लाखों छात्रों ने लिया है प्रशिक्षण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को प्रदेश में सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। 2001 से 2004 के बीच इंदिरा सूचना शक्ति के तहत स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य के लिए इस संस्था को दिया गया था, लेकिन 1.82 करोड़ रुपए का भुगतान करने को लेकर विधानसभा की लोक लेखा समिति इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद समिति की अनुशंसा के आधार पर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आई सेक्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का काम कई साल से करा रही है। इस प्रशिक्षण के जरिए लाखों छात्रों ने कोर्स पूरा किया है। चलिए इसके आगे के देखते हैं। ये तो आदेश है, आदेश में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि 1.82 करोड़ के अनियमित भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। अनुबंध की शर्त का पालन न करने के लिए फर्म के कारण बताओ सूचना जारी किया गया था, परंतु आई सेक्ट द्वारा लोक लेखा समिति के सर्वे को ही अविश्वसनीय माना गया है। अतः फर्म द्वारा किए गए कार्य में अनियमितता बरतने जाने के कारण 1.82 करोड़ का अनियमित भुगतान होने के कारण लोक लेखा समिति द्वारा उक्त फर्म को काली सूची में दर्ज किए जाने की अनुशंसा की गई है। नीचे देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार पुलक भट्टाचार्य, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। चलिए ये तो कन्फर्म हो गया कि ब्लैकलिस्ट हो गया है। नीचे देखते हैं। देखिए ये सारी जानकारी है। नीचे देखेंगे, आई सेक्ट कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने वाली संस्था है। पिछले कई साल से छात्रों को कंप्यूटर आधारित डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स यहाँ से कराया जाता है। कई सरकारी स्कूल और विभिन्न संस्थाओं में वोकेशनल ट्रेनिंग भी आई सेक्ट के द्वारा आयोजित की जाती है। प्रदेश में लाखों युवाओं ने इस संस्था से ट्रेनिंग ली है, लेकिन नौकरी के समय इस संस्था की डिग्रियों की ही अमान्य कर दिया गया था, जिससे इसकी मान्यता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे। देखिए इसके साथ बहुत सारा ये परीक्षा आयोजित करता है, यह भी लिखा गया है। लेकिन अब देखिए
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस संस्था को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद प्रदेश में किसी भी तरह के सरकारी प्रशिक्षण या कोर्स इस संस्था के द्वारा आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। बस मैंने यही बताना था मुझे। मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये हर न्यूज़ जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है आपको मिल जाएगा। जैसे ईटीवी भारत में ही आप देख लीजिए, आपको वही सारी सूचनाएं यहाँ भी मिल जाएंगी और आपको इससे जितना भी संबंधित चीज़ें हैं आपको गूगल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए, दुर्ग से लेकर रायपुर तक के सारे न्यूज़ चैनल ने इसको बताया है। यहाँ पास आपको जो आपने मुझसे मांगा था कि आप इसके लिए कोई रियल एविडेंस दीजिए, तो मैंने आपको आदेश भी यहाँ दिखा दिया है, आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये कोई परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, लेकिन ये धड़ल्ले से इस बार एडमिशन ले रहा है और कोर्स कराने का वादा कर रहा है। तो क्या ये डिग्रियां जो हैं यह रद्दी के भाव में नहीं बिकेंगी? आप बताइए, स्वयं अपने से इसका संज्ञान लीजिए कि क्या जब छत्तीसगढ़ सरकार ने कह दिया है कि ये परीक्षाएं नहीं लेंगी और छत्तीसगढ़ का परीक्षा लेता है, तो क्या इसकी जो भी मतलब रिज़ल्ट है वो कभी भी किसी की तरह मतलब वो चीज़ होगा, मान्यता प्राप्त होगा? अब देखिए, सीवी रमन की पेरेंटिंग इकाई है, यहाँ भी देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ है। आईसेक्ट बिलासपुर कोटा स्थित सीवी रमन यूनिवर्सिटी की पेरेंटिंग इकाई है जो छात्र को डिग्री बांटने का काम कर रही है, जिसके चलते कुलपति संतोष चौबे, रजिस्ट्रार गौरव शुक्ला, उप रजिस्ट्रार नीरज कश्यप और पूर्व रजिस्ट्रार शैलेश पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस भी हो चुका है। मान्यता नहीं होने के बाद भी यूनिवर्सिटी से कई तकनीकी डिग्रियां बांटी जा रही थी, इसलिए केस हुआ है। तो आप समझिए, इसको मान्यता नहीं है फिर भी ये डिग्रियां बांट रही हैं, तो आपका डिग्री बिल्कुल ही रद्दी के भाव में बच्चों बिकने वाला है। इससे पहले कि आप इसमें ज़्यादा पैसा अपना डुबाएं, आप सबसे पहले इसका संज्ञान लें कि रियलिटी क्या है और उनके तरफ से ऑफिशियल इस पर कोई कार्रवाई हुआ है अगर, तो उसकी जानकारी लेने के बाद ही एडमिशन लें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। थैंक यू।